योग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 21 से 23 श्लोक को देख रहे हैं। हमने 20वें श्लोक में देखा था, नट नर्तक गंधर्वाहा सूतमा गदवंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोका चरितान्यद्भुतानि च। तो जो विभिन्न प्रकार के नट नर्तक और गायन में प्रवीण गंधर्वादी थे, उन सब ने भगवान की प्रशंसा करी। अब आगे हम सुन रहे हैं, भगवान द्वारका में आ रहे हैं और उनकी सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग सुनेंगे कि यह सब तो इन्होंने भगवान के प्रति किया, उनका गुणगान किया, उनको वस्तुएं अर्पित करी। भगवान ने क्या किया सबके प्रति, ये हम आज के श्लोक में सोचने वाले हैं। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 21 से 23 श्लोक। भगवान ने रेसिप्रोकेशन में क्या किया? भगवान सूखे ही खड़े रहे, चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं, या कुछ किए, और किए तो किन किन लोगों का अभिवादन किया, किन का नहीं किया, किन को नेग्लेक्ट कर दिया, या किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अगर आप करें प्रश्न, मानो अगर आप ये प्रश्न करें तो इस प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक है। ठीक है, पूछे बोलिए। भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे 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 भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। अन्वय देखिए, कहाँ गया? अन्वय है तत्र, मतलब उस स्थान पर। उस स्थान पर अर्थात जब भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं तो यह सब उनकी अगवानी करने के लिए बड़े आदर के संग गए थे। ब्राह्मणों के साथ गए थे, अन्य वस्तुओं के शंख बज रहा था, तुरही बज रही थी। तो उस स्थान पे, उस स्थान का मतलब समझ रहे हैं, जिस स्थान पे वे भगवान की अगवानी किए, उस स्थान पे भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण उपसंगम्य, उनके निकट गए। अब यहां बताइए कि यहां अगर मैं बैठा हूं तो किसी एक व्यक्ति के निकट जा सकता हूं तो दूसरे से दूर जाऊंगा कि नहीं? लेकिन यहां कह रहे भगवान सबके निकट गए एक साथ। ये कैसे? भगवान है, सबको यही लगा कि भगवान मेरे पास आए हैं, मेरे पास आए हैं, मेरे पास आए हैं। दैट्स क्वाइट नाइस, इज इट नॉट? भाई हम मंदिर में भी जाते हैं तो कृष्ण बलराम जी के सामने जाते हैं तो दिखता है गौर होता है, दूर चले गए है कि नहीं? श्याम सुंदर जी के पास जाते हैं तो कृष्ण बलराम दूर चले गए। लेकिन क्या अगर वो क्या एक्सपीरियंस होगा कि जब आप कहीं भी जा रहे हैं, देख रहे गौर रहता जो सामने ही खड़े हैं, कृष्ण बलराम जी सामने ही खड़े हैं। ये कहते बहुत भगवान ने यहाँ पे लीला करी। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं भगवान वो समर्थ है, इसलिए सभी के उपसंगम, सभी के पास जाकर के, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गा रहा है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो कृष्ण वेरी नाइस, वेरी नाइस, एकदम पास जाकर बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर उपसंगम, या बिल्कुल पास जाकर के। किन के पास गए? भगवान अलग अलग संबंध देख रहे हैं यहाँ पे। बंधु नाम, अपने समस्त मित्रों, जैसे कि
बलराम जी और सब इनके बंधु आ गए, ठीक है, जो इनके संबंधी हैं, कह लीजिए मित्र और संबंधी कह लीजिए। पौराणाम, पौराणाम मतलब जो द्वारकापुरी में रहते थे, द्वारका के नागरिकों। आपको याद है ना, प्रजा भी भगवान का अगवानी करने के लिए गई थी। अनुवर्ती नाम एवं स्वागतार्थ अन्य लोगों का, जैसे कि ब्राह्मण आए थे, सब लोग स्वागत कर रहे थे, और आपने अन्यों में क्या सुना था, वार मुख्या, वैश्याएं भी वहां की आई थी, और नट नर्तक गंधर्व इत्यादि भी आए थे, सभी लोग आए थे जिनका कोई संबंध डायरेक्ट है, डायरेक्ट से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए भाई भतीजे का संबंध ना भी हो, लेकिन सभी लोग भगवान के अनुवर्ती थे, भगवान का स्वागत करने के लिए आए थे। तो उनको यथा विधि, जैसे लोक में विधि होती है कि अगर ये व्यक्ति आए तो इसका ऐसे सम्मान करना चाहिए, इस प्रकार से भगवान ने यथा योग्य, जिसकी जैसी योग्यता थी उसके अनुसार सर्वेशाम मानम आदधे, सभी को सम्मान प्रदान किया। समझ में आ रहा है श्लोक? संस्कृत देखिए फिर से। भगवान तत्र बंधुनाम, भगवान ने तत्र, उस स्थान पर जहां उनकी अगवानी हो रही थी, अपने बंधुनाम अर्थात मित्रों संबंधियों को, पौराणाम अर्थात द्वारकापुरी के वासियों को, और अनुवर्ती नाम जो उनके अनुगत्य थे, जो उनको उनकी अगवानी करने आए थे, उसे प्रेम कर रहे थे, यथा विधि, जैसी लोक विधि होती है, जैसे करना चाहिए, ऐसे उपसंगम या उनके पास जाकर के सर्वेशाम मानम आदते, सभी को सम्मान प्रदान किया। ठीक है, ठीक है। तात्पर्य देने से पहले हम कुछ और भी कहना चाहेंगे। एक बात यहाँ पे बोली जा रही है कि भगवान ने मानम आदधे अर्थात सभी का सम्मान किया। अब एक व्यक्ति लाखों लोगों का स्वागत कैसे कर सकता है? तो कहेंगे प्रभु जी नाम तो लाखों का नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि प्रद्युम्नश्च चारुदेशनश्च, चा से क्या अर्थ लिया गया था? चा मतलब दो बच्चों का नाम रख रहे हैं, दो लड़कों का नाम, बच्चा नहीं मतलब लड़कों का नाम रख रहे हैं। चा से अनुक्त सभी बच्चों को ग्रहण करना होगा। कितने लड़के हैं भगवान के? 16,108 गुणा 10 कितना हो गया? अप्रोक्स 1,60,000, 1,00,000, मैं मेरी मैथमेटिक्स बहुत बहुत, 1,61,000 ऐसे बोला। 1,00,000 तो ये हो गई, 1,61,000 तो ये हो गए, बलराम जी के बच्चे होंगे, सबके सभी सब बच्चे बच्चे, अक्रूर जी के बच्चे, सारे बच्चे बच्चे मतलब छोटे बच्चे थे ना, किड वाले, नर्सरी वाले, और उनके भी बच्चे होंगे। भाई ये तो महाभारत के बाद की घटना है ना, जब महाभारत के बाद आ रहे तो भगवान के बच्चे, उनके पौत्रों के बच्चे, पुत्रों के बच्चे, पौत्रों के बच्चे, सब इकट्ठे होकर के आए होंगे, समझना चाहिए। तो एक साथ सभी का सम्मान भगवान ने कैसे कर दिया? तो ये भगवान शब्द से सूचित हो रहा है कि ये सर्वसमर्थ है, उनको सब कुछ करने में समर्थ है। किया कैसे? उसने ऐसा रूप प्रकट किया कि जब सब लोग सोचने लगे कि भगवान मेरे को ही देख के हंस रहे हैं, मेरी तरफ से मुस्कुरा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, ऐसा भगवान ने वहां पे किया। मतलब ऐसा नहीं है जैसे, हाँ आपका विचार कर सकते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और कोई झुंड मिलने जाता है तो बहुत से लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, भाई इनसे मिल लें, हर एक के संग 2-2 मिनट बिता लें, उसके बाद हमको समय देंगे, है कि नहीं? तो छोटा सा श्लोक है, लेकिन कितना उसमें मनन किया जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान किसी को वेट नहीं करा रहे, सब लोग भगवान के गुणगान कर रहे हैं, तुरंत भगवान उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए 1,00,000 लोग लगे होते और सबसे मिलना होता, तो मान लीजिए सीक्वेंस में मिलेंगे तो मुझे लगा 2 महीने तो यही खड़े रह जाते भगवान, 2 महीने के बाद मिलते, तो व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होती। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, एक साथ ही सबको मिल गए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक शब्द और भी है, यथाविधि। यथाविधि का अर्थ यहाँ पे समझना होगा, संस्कृत दिखानी पड़ेगी। यथाविधि मतलब जैसे लोक में रीति होती है, लोक में व्यक्ति सभी से एक ही प्रकार से नहीं मिलता है। मित्र से मिलता है तो आलिंगन करता है, अपने से कोई जूनियर से मिलता है तो अलग तरह से बर्ताव करता है, मतलब अच्छा सभ्य व्यक्ति। माता पिता से मिलता है तो उनके चरण स्पर्श करता है ना, गुरु जी के सामने प्रणाम करता है, अलग अलग तरह से व्यक्ति मिलता है। तो यथाविधि मतलब जो लोक समाज में विधि थी, जिसके अनुरूप भगवान को बर्ताव, कोई भी व्यक्ति बर्ताव करता, उसके तरह भगवान बर्ताव कर रहे हैं। ये यथा विधि समझ में आ रहा है? यथा मतलब जैसी, तो यथा योग्य, विधि मतलब जैसे, यथा योग्य मतलब जिसको जैसे जैसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, जैसी विधि थी कि भाई अगर पिता आएंगे तो उनसे ऐसे बर्ताव करना है, चाचा जी आएंगे तो ऐसा करना है, उसके अनुसार भगवान ने किया। अब कुछ इसमें ग्रहण हो रहा है कि बड़े पर्सनल डीलिंग्स हैं। आपने देखा है कि चाचू और मामू से अलग संबंध होता है, चाचू मामू बोलते हैं ना आप लोग, चाचा जी, हम लोग तो चाचा जी बोलते थे, लेकिन यहाँ प्रेम से लोग
चाचू बोलते हैं, मामू बोलते हैं, है कि नहीं? उम्मीद है कि मामू जान नहीं बोलते जो भी है, लेकिन चाची, मामी, चाचा, चाचू जो भी कह लीजिए, उन सब हैं सब संबंधी और माता-पिता भी, लेकिन सबसे अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा फ्लेवर अलग हो जाता है। तो जैसे लोक में रीति और उन लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है। आप देखेंगे स्पेशली मामा-भांजे में मज़ाक भी चलता है बहुत। तो मामा जी को बहुत अच्छा भी लगता है, मामा थोड़ा भांजा मज़ाक करे, मामा जी मज़ाक करे तो उनको अच्छा लगता है। वैसे पिता से शायद ना कर पाएँ। तो आप समझ रहे हैं, यथाविधि का अर्थ समझ रहे होंगे कि भगवान सबसे संबंध के अनुसार एकदम जैसा वो चाहते हैं वैसा वह आदान-प्रदान कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिएगा। मेरा तो बड़ा मन करता है कि अक्रूर अक्रूर मनोरथ पढ़ाएँ। अभी तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन ज़रूर है कि आप कृपया महाराज जी का प्रवचन सुनिए। और अक्रूर जी जो-जो सोच रहे थे कि मुझे चाचा कहेंगे और मुझे बिठाएँगे पास में, कुछ खाने के लिए देंगे, ऐसे प्रेम करेंगे, वो सब जो उनके हृदय में इच्छा थी भगवान वैसी-वैसी तरह से कार्य किए। तो जिस प्रकार की सामाजिक स्थिति होनी चाहिए, उस विधि के अनुसार भगवान ने सभी के संग आदान-प्रदान किया। तो पहला गुण प्रभुपाद फोकस करेंगे, कृष्णा इज़ नॉट इम्पर्सनल, कृष्णा इज़ नॉट जस्ट न्यूट्रल गॉड। वो हर भक्त की क्या चाहत है उनसे, उसके अनुरूप वे आदान-प्रदान करते हैं और उसकी योग्यता के अनुसार। बहुत अच्छी बात है। ठीक है? प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम देखते हैं। ये बड़ी आप लोगों को सिंपल बात लगी होगी, लेकिन शायद बहुत से भक्तों के मन में ये निराशा होती है कि भगवान हमसे आदान-प्रदान नहीं कर रहे हैं। 3 महीने हो गए जब करते-करते या 3 साल या 10 साल जो भी आप जोड़ लीजिए और भगवान हमें हमसे आदान-प्रदान नहीं कर रहे हैं। एक छोटा-सा बात यहाँ पे आ रही है तो मैं बोल दे रहा हूँ। भूरिजन प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं कि मानो जप में भगवान आपको रुचि प्रदान नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष दिन और बहुत संघर्ष हो रहा है, तो यह भगवान का आदान-प्रदान है। ऐसा नहीं है कि आदान-प्रदान नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आई यहाँ मेरे सामने? 1, 2, 3 ठीक, अब सबसे पूछने का तो मौका नहीं है, लेकिन भगवान ये देखना चाहते हैं कि आज तुमको रुचि नहीं दे रहा हूँ, तब भी क्या तुम साधना करोगे? क्या तुम भक्ति करोगे? बड़ा सुंदर बात है। हम सोचते हैं कि जिस दिन भगवान हमको रुचि दे रहे हैं, उसी दिन कृपा कर रहे हैं। ये बताइए कि भगवान को कोई रोक रहा है आपको रुचि देने से? सोच लेंगे तो कल भी कल से ही रोज़ आपको रुचि देने लग जाएँगे। लेकिन भगवान भी कुछ परीक्षा लेते हैं भक्तों की, जैसे नारद जी के संग आदान-प्रदान किए कि नहीं? अपने रूप दिखाए फिर खींच लिए। तो खींचना भी आदान-प्रदान था कि नहीं? ताकि भगवान के प्रति उसकी लालसा उत्कंठा बढ़ जाए। ये बात समझ लीजिए कि भगवान बड़े दक्ष हैं हमारे हृदय में उनके प्रति उत्कंठा को जागृत करने में। क्योंकि बिना उत्कंठा के आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कभी दिखा करके अपने आप को ये खींच करके जो कुछ भी है, वो जो है ज़रूर करेंगे जिसके द्वारा आप उनकी प्राप्ति कर लें। उन्हें जो करना है वो ऑपरेशन करके ही मानेंगे। तो भगवान हमेशा आदान-प्रदान करते हैं। ठीक है? तो बहुत सुंदर है ये। अच्छा, एक लोगों ने रिकॉर्ड भेज दिया 1,61,000 80 बच्चे भी आए थे एक्स्ट्रा, रास्ते में छोड़े नहीं थे। ठीक है, तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार है, ना ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो। ठीक है, पहली चीज थी निराकार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उनका आकार ही नहीं है। और दूसरा व्यक्ति सोचता हो सकता आकार हो लेकिन निष्क्रिय हो। भाई जैसे वेबकैम, भाई कैसा लग रहा है मेरा प्रवचन, कुछ तो फीडबैक दो। अरे भाई तुम तो मुझे सामने देख रहे हो, दोनों बत्ती जल रही तुम्हारी। मुझे मालूम है कि तुम जग रहे हो सकता हो कि अन्य श्रोता सो रहे हो, लेकिन आप तो नहीं सो रहे ना माय डियर वेबकैम। कुछ नहीं बोल रहा है, देखिए क्या इसका आकार है? आकार है लेकिन निष्क्रिय वस्तु है। तो ऐसे भी भगवान नहीं है कि आकार हो और कुछ कर न रहे हो। ये बात समझ लीजिए कि जिस दिन पहली बार हरे कृष्ण मंत्र बोला था, हरि बोला था, उसी दिन से भगवान देख लीजिए क्या कर रहा है। एक्चुअली उससे पहले भी देख रहे हैं, वो जो हरे कृष्ण मंत्र मिला है वही भगवान का आदान प्रदान ही है। भगवान के अरेंजमेंट से प्राप्त हुआ था ना, ऐसे आर्बिट मिल जाता है। आर्बिट मतलब आर्बिट्रेरी नहीं मिल गया है। आर्बिट्रेरली हम यहाँ वृंदावन में नहीं बैठे हैं। बहुत कुछ और कर सकते थे हम, है कि नहीं? विशेष करके जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में तो कुछ भी एक भी चीज आर्बिट नहीं हो रही है। आर्बिट बहुत स्लैंग यूज किया इंग्लिश में। आर्बिट्री मतलब बाय चांस कुछ नहीं हो रहा है।
पता नहीं आप लोग स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं। अपने उन रिश्तेदारों का स्मरण कीजिए भक्ति का भाव भी ना जानते हैं इस समय, उनको महक भी नहीं भक्ति की। कभी स्मरण करेंगे तब समझ में आएगा कि हम पर कितनी बड़ी कृपा की है भगवान। भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो, इसको पढ़ करके तो बस बार बार लगता है कि चैतन्य चरितामृत जरूर भक्तों को पढ़ानी चाहिए। बस यही हो रहा है लगातार, यही लगातार हो रहा है। एक बात बोलने का मन कर रहा है, वैसे तो कृष्ण और महाप्रभु से कुछ अंतर नहीं है। स्मरण आ रहा है इस प्रकार से, जैसे एक बार महाप्रभु के लिए सब लोग प्रसाद लाया करते थे और वो खाते नहीं थे, और वो प्रसाद खराब भी नहीं होता था। तो स्टॉक किए जा रहे हैं, स्टॉक किए जा रहे हैं, स्टॉक किए जा रहे हैं, और सब भक्त पूछते क्या मेरा वाला प्रसाद महाप्रभु ने लिया? गोविंद से पूछते, गोविंद उनके पर्सनल सेवक थे। तो गोविंद जी अब क्या कहें, अद्वैत आचार्य जी आपसे पूछ रहे हैं क्या महाप्रभु ने मेरा प्रसाद लिया? अब क्या बोलेंगे आप उनको, बताइए। तो वो बड़े असमंजस में पड़ जाते, और फिर महाप्रभु के पास कहा कि देखिए सब लोग प्रसाद लाते हैं आपके लिए, और मुझसे पूछते हैं कि बड़े बड़े भक्त पूछते हैं कि भगवान ने मेरा प्रसाद लिया कि नहीं लिया, या महाप्रभु ने लिया कि नहीं लिया, तो मैं क्या कहूँ? बड़े बड़े सामने दिक्कत आ जाती है। तो कहते अरे आदिवासी ऐसे बड़े प्रेम से डांटते, अरे तुम लेके आओ प्रसाद। महाप्रभु लेके आए, फिर वो उनको बोलते थे ये मिठाई उन्होंने बनाई है, महाप्रभु ग्रहण करते हैं। फिर ये उन्होंने बनाई, फिर उससे ग्रहण करते हैं। हर वस्तु धीरे धीरे महाप्रभु ग्रहण करते थे। महाप्रभु का प्रेम है कि नहीं? और भक्तों का भी कितना प्रेम है कि एक एक वस्तु को बड़ा सुंदर तरीके से बनाकर, उत्कृष्ट वस्तु बनाकर, क्या रागा वगैरह झाली से बना बना करके ला रहे। तो कृष्ण महाप्रभु इज टेस्टिंग दैट। पूरी अब हम उसको करेंगे तो पूरी चैतन्य चरितामृत खुल जाएगी उसके ऊपर। बेसिकली भक्त कृष्ण और कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपने भक्तों के संग आदान प्रदान के अलावा, ठीक है। ऐसे जब भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है तो महाप्रभु जानते हैं परमात्मा के रूप में कि करुणा मित्रों को ये पसंद है। महाप्रभु की लीला में हम लोग नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट इसको ये पसंद है, इसको वो पसंद, इसको वो खिलाओ, इसको वो आइटम दो, उसको वो आइटम दो, ऐसे करके ही सो पर्सनल अबाउट सर्विंग हिज डिवोटीज। तो भगवान के भक्त भी इसी प्रकार से। तो हम एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आप पूरा उसी से भरा हुआ है कैसे भक्तों और भगवान के बीच में आदान प्रदान है। एक और बात बोलना चाहूंगा, जब महाप्रभु से मिलने के लिए 4 महीने के लिए आते थे भक्त, जब जाने का समय होता तो महाप्रभु कहते हर साल आप लोग आते हैं, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, आप लोगों को इतना कष्ट होता है, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे लगता है कि मैं कह दूं कि आप लोग ना आइए, लेकिन मुझसे ये भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो मैं ये भी नहीं, आप लोगों का संग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप मत आइए, लेकिन आप लोगों का कष्ट देख के मुझे बहुत कष्ट होता है। तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं देखिए हम ऐसे ही आपके आगे बिके हुए हैं और आप ऐसी बातें बोलेंगे तो कौन यहाँ से जा पाएगा। फिर सब रोने लग जाते हैं, फिर वो जाना टल जाता है, 2-3 दिन के बाद फिर वो लोग जाते हैं धीरे धीरे। दिस इज वेरी इंटेंस एंड लविंग रेसिप्रोकेशन बिटवीन द डिवोटीज एंड द लॉर्ड। तो हमें लगता है भगवान बहुत बड़े हैं, सारे ब्रह्मांड उनसे बाहर निकल रहे हैं, हम कहाँ पड़े, हमें कौन ध्यान देगा, बट ऐसा नहीं है भाई। स्वरूपतः जीव तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन उसका प्रेम बहुत सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज अ पर्सन। कृष्ण एक व्यक्ति है, ये समझना होगा हमको, और बहुत सेंसिटिव है, हद से ज्यादा सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। भक्त की इच्छा, भक्त की मंशा, इंटेंशन, आशाएं, एस्पिरेशन सब जानते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के बारे में हमने सुना कि उनने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पूछा कि आपकी भागवत में ऐसी रुचि कैसे है, मैं भी चाहता हूँ कि भागवत में मेरी ऐसी रुचि रहे। उन्होंने बड़ा सुंदर बात उन्होंने दिया कि आपकी अगर ऐसी अभिलाषा है तो कृष्ण जरूर आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, हम पिछले समय भी कुछ किसी वक्त सुन रहे थे, कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा है, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे, कौन बता रहा था कि कृष्ण नोट कर लेते हैं उस इच्छा को, कौन बता रहे थे, बहुत सीनियर वैष्णव इस बात को बता रहे थे, इंग्लिश गौरांग दर्शन प्रभु बता रहे थे, हाँ, कि कृष्ण नोट कर लेते। मान लीजिए आप किसी भक्त को देख रहे हैं और इतने अच्छे से भक्ति कर रहा है या सुन रहे हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जी के बारे में, और उनसे हम द्वेष नहीं करते हैं, ना कितना अच्छी भक्ति कर रहे हैं, काश हम भी ऐसी भक्ति कर सके, तो भगवान उसको नोट करते हैं और कालांतर में उसको जरूर इच्छा पूर्ण करते हैं। तो बस खाली सब बात पे बोल रहे थे कि भगवान आदान प्रदान करते हैं, नए भक्तों से भी करते हैं, सीनियर भक्तों से भी करते हैं, सभी भक्तों से करते हैं। यहां पर यथाविधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। छोटी सी बात सोचिए, इस जगत में जो लोग प्रशंसक हो जाते हैं किसी के,
वो व्यक्ति उन प्रशंसकों से ही परेशान हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। प्रायः लोग प्रयास करते हैं कि हमारे प्रशंसक हो जाएं। आपने सुना नहीं, ये जो डांसर होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, और उसके बाद वो अपने ही प्रशंसकों से परेशान हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर हमको भगवान बनना कितना दिक्कत है। रोज 4:30 बजे खड़ा होना होता है और लोग, इतने सारे लोग आ जाते हैं, कार्तिक में और 1000 लोग आ जाते हैं, और प्रशंसा करते 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 व्यक्ति मेरा भौतिक जगत में मतलब परेशान हो जाएगा। लेकिन भगवान इज वेरी हैप्पी। सभी से विभिन्न प्रकार के प्रशंसक, एक ही लेवल के नहीं हैं सब। आप पढ़ ही चुके हैं। बलराम जी हैं, अक्रूर जी हैं, उग्रसेन हैं, और अन्यों का भी वर्णन आपने सुन लिया। उन सभी से आदान प्रदान कर रहे हैं। और किस प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं आपने सुना, बड़े व्यक्तिगत रूप से। हर व्यक्ति को यही लग रहा है कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहा है, मुझसे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। किसी कुछ वरदान चाहिए तो वरदान दे रहे हैं। वो अभी अगले श्लोकों में आने वाला है। अब रोज की ही बात देख लीजिए, क्या हम जप करते हैं तो क्या भगवान अपने आप को अपने नाम के रूप में विस्तारित नहीं किए? ऐसा तो नहीं कि मेरी जीभ पे अधिक आए हैं, करना के पास कम आए हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। विस्तारित किए हैं कि नहीं प्रैक्टिकली? अब हर व्यक्ति अपने प्रेम के अनुसार अनुभव करेगा। देखिए, जितना अधिक प्रेम होता है, जितना प्रेम अधिक बढ़ा होता है, उतना ही अधिक भगवान के रूप में निखार आता है, उतना ही व्यक्ति भगवान के सौंदर्य माधुर्य का अनुभव कर पाता है। निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। अब ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है कि नहीं? इधर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथायोग्य आदान प्रदान कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि सभी शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं। कुछ अलग लग रहा है आपको? एक ही लाइन में प्रभुपाद, एक ही पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अलग अलग, और दूसरी तरफ कह रहे हैं एक ही प्रकार के होते हैं। तो समझना चाहिए कि एक क्लास है शुद्ध भक्ति के अनुसार, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन है। और जो भक्ति इस प्रकार की भक्ति कर रहा है वो उत्तम भक्त है। तो उस दृष्टि से सभी शुद्ध भक्त हैं। लेकिन उसी में अलग अलग फ्लेवर हो जाएंगे कि नहीं? भाई कोई दास भाव में है, कोई साक्य भाव में है, कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य में है। ये कहने का आशय समझ में आ रहा है बात? सभी भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन सबका रस अलग अलग है, तो उसके अनुसार भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए उनके कोई मित्र है तो उनसे तो नहीं बोलेंगे हे प्रियसी। तो कोई मतलब doesn't make, is it not, it will not suit properly. That's the whole point. ये लाइन समझ में आया आपको? भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। ये समझ में आ रहा है? रिसेप्टिकल ऑफ सर्व। इंग्लिश में क्या लिखे हैं इसको? इंग्लिश नहीं देख रहे हैं आज? ठीक है। वैसे सेवा पात्र का अर्थ यही होता है। जैसे मान लीजिए पानी को आप एक पात्र में, बर्तन में डालते हैं, तो वो पानी वहां पे धारण होता है उसके द्वारा। तो जो उनकी सेवा रिसीव करने वाला है, सेव्य कह लीजिए, एकमात्र सेव्य भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए यानी कि बेसिकली कहा जाए, उनके एकमात्र प्रेमास्पद हैं भगवान श्री कृष्ण। सेवा मतलब प्रेम, प्रेम के पात्र एकमात्र श्री कृष्ण है। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। इसलिए भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। क्या आप सतर्कता पूर्वक इसको सुन रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं इस बात पे? एक एक कार्य जो भक्त भगवान के लिए कर रहा है, भगवान उसको देख रहे हैं बड़ी केयरफुली। नहीं ना विश्वास इस बात के ऊपर? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम, हो गया पूरा। राम राम हरे हरे कृष्ण, राम हरे राम हम हम। अब ये कितनी शुद्ध भक्ति है तो भगवान जाने। लेकिन बड़ी आग्रह से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, एक एक भक्ति का अनुशीलन कर रहा है। मतलब आपने ना, मान लो हम पूरे ज़ॉम्बी भी हो, अब ज़ॉम्बी इस शक्ल तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मतलब एकदम से डम्बो होता ना, उसने गीता खोली हो, तब भी भगवान देख रहे हैं, अरे इसने गीता खोली, अनादिकाल से जीव फंसा हुआ है, इसने गीता तो खोली कम से कम। प्रभुपाद जिसको कहते हैं
जब कोई गीता पढ़ता है तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं, अरे वाह! मेरा बच्चा गीता पढ़ रहा है। यहाँ तक तो कोई जगत में गीता पढ़ता नहीं है, वो भी प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्त गीता पढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। कृष्ण बिकम्स सुपर हैप्पी। मेरे गुरु महाराज उसमें जोक मार रहे थे कि मान लो कोई अ, बहुत ही एकदम निरुत्साह होके जप कर रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हो गया हो गया हो गया, हरे राम, बस खत्म कर दो, राम राम हरे हरे। तब भी श्री राधा कृष्ण बड़े उत्साहित, हमारा नाम उच्चारण कर रहा है ये। तो अब आप देखिए कौन व्यक्ति इस तात्पर्य को पढ़ के उत्साहित नहीं होगा कि भाई आपके हरे कृष्ण को भगवान सुन रहे हैं। अरे तो वो सदाशिव प्रभु के भी तो सुन रहे हैं, वो तो अधिक जप करते हैं, तपस्वी भगत है ना, उनका भी सुन रहे हैं और हमारे जैसे इंद्रिय भोगी व्यक्ति का भी सुन रहा है, सबका सुन रहे हैं, माता जी का भी सुन रहे हैं, हाँ माता जी का भी सुन रहे हैं। यही तो महाराज बार बार बोल रहे थे ना कि चैंट विद दैट अवेयरनेस दैट कृष्णा हियर्स यू। हम ये तो अवेयर रहते हैं कि बाकी लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण जिनको पुकार रहे वो भी सुन रहे हैं। कभी आप कल कुकिंग करना तो ये देखना कि जगन्नाथ जी चाहे उनका दरवाजा बंद हो चाहे खुला, वो देख रहे हैं कि आप लगे पड़े उनके लिए कुछ बनाने में। और सेम चीज माताओं के ऊपर भी है जो घर में खाना बनाती, एवरी एक्शन, एवरी एक्ट ऑफ सर्विस इज नोटिस्ड बाय कृष्ण, रिकॉर्डेड इटर्नली। इसने मेरे लिए कुछ किया है, इसने मेरे लिए कुछ किया है, और भूलते नहीं है भगवान इस बात। पॉइंट मैं लेके यहाँ पे बोलना चाहता हूँ द्रविड़ के बारे में। द्रविड़ गोरेला था ना, द्रविड़, द्विविद, द्रविड़ नहीं, द्रविड़ कोई और था, द्रविड़ कोई और व्यक्ति है। एनीवेज लीव दैट। द्विविद गोरेला ने इतने अपराध किए, इतनी सारी गलतियां करी, बहुत सारे वर्णन है उसका, फिर भी भगवान तुरंत नहीं मारे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के समय में उसने सेवा करी थी। बाद में जब हद कर दिया उससे, तब बलराम जी उसको मारे। ये बात ध्यान रखिएगा, भगवान एक एक सेवा को हमेशा याद रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितने पर्सनल है, कितना अमेजिंग, कितना स्वीट है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोई व्यक्ति नारियल लेके आ रहा है, कोई व्यक्ति और वस्तु लेके आ रहा है, सबको भगवान बड़े सतर्क होकर केयरफुली देख रहे हैं। यहाँ सारे लोग अगर माला लेके आ जाएंगे तो मैं शायद ही किसी व्यक्ति को देख पाऊंगा क्या लेके आ रहा है। और हम सभी में ऐसी क्षमता नहीं कि हर एक व्यक्ति की सेवा को सतर्क रूप से देख पाएंगे। क्या आप अपने जब कुकिंग होती है तो सबको देख लेते हैं, कौन कितनी रोटी बना रहा है, कितना बेल रहा है, कितना आलू काट रहा है, कुछ नहीं देख रहे ना। और कृष्ण से अगर आप पूछ लेंगे ना, भगवान मैंने कितने आलू काटे, वो जब हिसाब बता देंगे, कितने आलू काटे, कितना पनीर काटा, कितना साग काटा, तुमने कितने सेवा की, कितनी रोटी खाई, प्रसाद खाए, सब जान रहे भगवान। आप समझ रहे दिन भर में हम कितने सारे कार्य भक्ति करते हैं कि नहीं, प्रणाम करते हैं। देखिए अब आप सोचिए, एक एक बात को पकड़ लीजिए। भगवान को प्रणाम करते हैं, लगता है अब इतने लोग कर रहे हैं, मेरे कौन देख रहा है, और इसीलिए जो जल्दीबाजी करके भी निकल जाते हैं ना, मुझे बता के करके भागे जाते है ना, लगता है जमीन ठंडी है। देखो सब हमारे दोष है, हम जब करते हैं तो अब इतने दीप अर्पण हो रहे हैं, हमारा दीप कौन देख रहा है पता नहीं, यू नो लाइक दैट। बहुत सुंदर बात आप सीख रहे हैं। वी आर इनसिग्निफिकेंट बट द डिवोशनल सर्विस कृष्ण इज काउंटिंग। कितना सुंदर है भगवान, ऐसा कोई नहीं है। फिर से देखिए परिपेश में, देखिए इंद्र की रोज हर साल पूजा होती थी, खाने भी नहीं आते थे, एक बार नहीं दिया तो मारने के लिए आ गए। कितने और भगवान देखिए कितने सुंदर है, कितने क्या सौशील्य स्वभाव भगवान का है। कितने ये तो बोलते हैं ना, किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, किए हुए की सेवा को मानने वाले, हर प्रणाम को, हर दीपदान को, हर फूल अर्पण को भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, ओके। वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं, और कदाचित भक्त गलती में भी जा रहा हो तो उसके पर भी सतर्क रहते हैं कि उसको वापस लेके आना है। महाराज बता रहे थे कैसे अघासुर के प्रसंग से सीखता है व्यक्ति। भगवान नहीं चाहते थे कि उनके जो मित्र हैं वह उस सर्प के अंदर चले जाएं, फिर भी चले जाते तो भगवान अंदर प्रवेश करके उनको लेके आते हैं। ऐसे भगवान की कोई भक्ति कर रहा है, कदाचित तो पाप में गिर जाए, भगवान नहीं चाहते पाप में गिर जाए, फिर भी भगवान उससे बचा के लेके आते हैं। बहुत सारी बातों पर विचार कर सकते हैं, सतर्क रहते हैं कि उसके। बहुत अच्छा तात्पर्य है प्रभुपाद। जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। तो ये भी भगवान का आदान प्रदान है। जो कह रहा है अलख निरंजन, भगवान निराकार है, ये है वो है, तो भगवान के लिए अलग ही रहते, तुम दिख ही नहीं पाओगे हमको। वही चाहते हो ना, तो ये से प्राप्त हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। इसीलिए मैं बारंबार भक्त को कहता रहता हूँ, कम से कम जीवन में एक व्यक्ति की तो मदद कीजिए भक्ति करने में। मौसी की,
या बहन की या भतीजे की या किसी की भी, भाई मध्यम अधिकार मतलब प्रचार कर रहा है, ये तो नहीं बोल रहा है कि 500 करोड़ लोगों को प्रचार करेगा। कहीं लिखा है शास्त्र में? एक व्यक्ति की भी आप मदद कर रहे हैं तो आप मध्यम अधिकार की तरफ टेंड कर रहे हैं। अब किस तरह से मदद करते हैं आपके ऊपर है, लेकिन प्रयास कीजिए कि डायरेक्ट करने का, डायरेक्ट कृष्ण के बारे में कुछ बोलने का प्रयास जरूर कीजिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है आप उसे कुछ बता सकते हो, एकादशी का पालन कैसे करें या जो भी, जैसे जिस तरह से भी हेल्प करें, ये चीज होनी चाहिए। एंड कृष्णा नोटिसेस दैट। पता नहीं आप लोग के दिमाग में आ रही है बात, दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, हृदय में घुस रही बात, somehow the help even one person to become Krishna conscious। बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसके अलावा अब जिंदगी में करना क्या है, ये बताइए। क्या रखा है जगत में प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्तव्य है, क्या उसको प्राप्त करके हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, बताइए। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं, और ऐसे आदान प्रदान का नमूना यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मतलब समझ रहे हैं इस बात को, जो व्यक्ति जितना भगवान के प्रेम में आगे बढ़ा हुआ है उसको उतना अधिक आदान प्रदान भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन आदान प्रदान सभी लोग कर रहे हैं, सभी से भगवान कर रहे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जो लड़के बात नहीं मानते उनका भी पालन पोषण करते हैं माता पिता, लेकिन जो बड़ा अच्छी आज्ञाकारी रहते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। जगत में होता है इस तरह से। तो ये बात यहाँ पे हमने सीख रहे हैं कि भगवान बड़े व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में। यही बात को लोग जब पहुंचते हैं गोप कुमार जी, तो उससे पहले तक उनको यह अनुभव था कि भगवान सभी भक्तों से समान रूप से प्रेम करते हैं, जनरल में प्रेम करते हैं। लेकिन जब गोप कुमार को पहली बार कृष्ण देखते हैं, उस समय कृष्ण लौट रहे होते हैं अपने गोचारण से, तो एकदम तेजी से दौड़ते हैं, बाकी भक्तों को छोड़कर तेजी से आते हैं और उनको आलिंगन कर लेते हैं, आलिंगन करके बेहोश हो जाते हैं। तो गोप कुमार एकदम बस लाइक स्टन्ड कि मुझसे कृष्ण व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्रेम करते हैं। इसका बड़ा प्रभाव होता है भाई, आप एक जत्थे में खड़े हो, कोई बड़े व्यक्ति हो और आपको एकदम विशेष रूप से आपको कहें कि भाई आइए ऐसे करके विशेष ध्यान दें, तो आपको अद्भुत नहीं लगेगा? बताइए। तो यही भूरिजन लोग समझाते हैं कि हम लोग सोचेंगे व्हाई कृष्ण हैज टू लव मी 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 कंडीशन सोल, बट कृष्णा's love for his living entities or for his parts and parcel is just natural। और हम लोग समझ पाए मैं क्या बोला, हम लोग सोचेंगे कि भाई हमसे क्यों कृष्ण प्रेम करेंगे, हमारे में क्या गुण है जो कृष्ण प्रेम करेंगे। लेकिन नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हम उन्हीं के अंश हैं, तो कृष्ण के लिए हमारे प्रति प्रेम होना ये सहज स्वाभाविक है। तो ये सब बातें हैं। तो भगवान, हमने यहाँ पे श्लोक में क्या सीखा कि भगवान ने सभी का स्वागत किया यथाविधि, मतलब जैसी लोक विधि होती है, और बड़े ही सतर्कता से, केयरफुली, कौन व्यक्ति क्या भाव लेके आया है, क्या अर्पित कर रहा है, कैसी सेवा कर रहा है, वह देखते हैं भगवान और उसके अनुसार आदान प्रदान करते हैं। आप स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, चिट चैट करके जप कीजिए और गंभीरता से जप कीजिए, देखिए भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं कि नहीं और तुरंत करते हैं कि नहीं। क्या आप लोग ऐसा अनुभव नहीं करते? गंभीरता से नाम जप करते तुरंत कुछ अलग तो लगता है भगवान के नाम। आई मीन इट इज लाइक इंस्टेंट। आप कुछ पढ़ते हुए जप कीजिए और एकदम से आप लोग गंभीरता से कि भावना में कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं या हमारे जप को सुन रहे हैं, एक नम्र भावना से जप करें आप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको तुरंत उसका रिजल्ट ना प्राप्त हो। रिजल्ट प्राप्त मतलब परसीवेबल रिजल्ट। एनी हाउ, तो ये सब बातें जो भगवान के नाम पर घटित है, अरे भगवान पे घटित होंगी, वे भगवान के नाम पे भी घटित होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे अब बता रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ पिछले श्लोक में बताया कि यथाविधि मानम आदते, जैसी विधि है उसके अनुसार सम्मान दिया, तो किस विधि से सम्मान दिया इसका श्लोक में बताया गया कि किस सबको यथा योग्य सम्मान दिया गया, तो किस प्रकार से भगवान दे रहे वह श्लोक में बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। प्रवाभिवादनाश्लेषा प्रवाभिवादनाश्लेषा
प्रहवाभिवादनाश्लेष प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितेक्षणाय करस्पर्शस्मितेक्षणैः हाँ करस्पर्शस्मितेक्षणैः करस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो आश्वास्य आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः वरैश्चाभिमतैर्विभुः प्रहवाभिवादनाश्लेष प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितेक्षणैः करस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः वरैश्चाभिमतैर्विभुः प्रहवाभिवादनाश्लेष प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितेक्षणैः करस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः वरैश्चाभिमतैर्विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहां तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। देखिए एक बात ध्यान देनी होगी कि पिछले श्लोक में लिखा है यथा योग्य, तो प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं कि वहां पे उपस्थित समुपस्थित सभी लोगों को और नीच से नीच जाति वाले तक को, यानी कि जो चंडाल परिवार में भी पैदा क्यों ना हुआ हो, उन सभी को एक साथ नहीं किया है, एक जैसा बर्ताव नहीं किया है। क्योंकि चांडाल को भगवान अगर प्रणाम करने लग गए तो वो ये नहीं चाहता है कि मुझे भगवान प्रणाम करें। ये बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, नहीं तो उसको बिल्कुल गलत अर्थ ले लेंगे आप। मस्तक झुकाकर किन को? पिता है वसुदेव जी तो चाहते हैं कि बेटा प्रणाम करे। समझ रहे हैं ना? बहुत ध्यान से आपको तात्पर्य अनुवाद समझना होगा। मित्र हैं अर्जुन जैसे तो कहेंगे आलिंगन करे, ये नहीं क्या चाहेंगे कृष्ण को प्रणाम करे, या वो ये भी नहीं चाहेंगे कि मैं कृष्ण को प्रणाम करूंगा। दोनों समवयस्क हैं, मित्र है तो आलिंगन करना चाहेंगे। अरे भाई यहां पे भी आप देखते हैं ना, गुरु महाराज आते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, और कोई हमारे समवयस्क मित्र आता है तो उसे आलिंगन कर लेते हैं, मतलब प्रणाम भी कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मुख्य बात अरे प्रभु कैसे है कि नहीं, और उनसे जोकिंग करते करते। तो क्या यहां हम लोग यथाविधि कार्य नहीं करते है कि नहीं? और बधाई दे करके, अभिवादन करके, जो भी उनका अलग अलग लोग आए थे, मान लो नर्तक आए थे, तो आपने बहुत अच्छा गाया, जो भी भगवान ने बोला हो, मैं नहीं जानते क्या बोला, तो ये समझना होगा कि और यहाँ जो बोल रहे हैं कि चांडाल पर्यंत, मतलब कोई चांडाल भी आया हुआ पक्की बात है। हमने सुना था वैश्याएं भी आई थी, उन सभी का अनुमोदन किया। किसी के हृदय में कुछ वरदान की इच्छा थी तो वह वरदान दिए उसको, और किसी की तरफ मुस्कुरा के देखिए, ये नहीं ये चांडाल ये क्यों आ गया यहाँ पे। बहुत बार लोग आंख से ही बहुत कुछ कर देते हैं कि नहीं। ऐसा बोला गया है, भागवत में बोला गया है कि कोई अतिथि आ जाए और कोई ऐसे देखे, ऐसे करे ये क्यों आ गया यहाँ पे, तो उसकी आंखों को नरक में जाना पड़ता है, उसकी आंखों को कोई चील निकालती है करके। आपने देखा कभी कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई अतिथि आ गया, कुछ आ गया तो ये सब पाप होता है। जो भी है, तो खैर हम बात कर, हम चले गए, हम बात खाली ये कर रहे थे कि भगवान आंखों के द्वारा आलिंगन दे करके सबको अलग अलग प्रकार से सम्मान दे रहे। ठीक है, पहले श्लोक देख लीजिए, अन्वय देख लीजिए। प्रहवा यानी अपना सिर झुका करके, अभिवादन मतलब शब्दों से अभिवादन करके। शब्दों से भी बहुत अभिवादन होता है, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। हम लोग भी प्रवचन के बाद अभिवादन करते हैं कि आप लोग आए, इतने धैर्य से सुना ताकि कल भी आए। तो बहुत हमको मौका दिया भगवान के बारे में बोलने के लिए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली वाकई सही बात है, श्रोता नहीं तो हम कैसे बोलेंगे बताइए। देखिए मेरा अनुभव है, प्रवचन करते समय बहुत सारी बातें हम प्लान नहीं करते हैं, लेकिन श्रोताओं का अभिमुख मतलब मुख देख करके भी प्रसन्नता है तो हमारे को कुछ और बोलने का मन करता है। श्रोता का बहुत महत्व है कथा में, नहीं तो कथा संभव नहीं है।
तो अभिवादन किया जाता है कि नहीं, और कथा के बाद भक्त लोग भी अभिवादन करते हैं, अच्छा प्रवचन हुआ या जो भी कुछ है। तो अभिवादन जो है वह वाणी के द्वारा होता है। अच्छा, आश्लेष, आश्लेष शब्द कहाँ सुना है आपने? आश्लेषवा पादरतम पिनष्टुमाम, आलिंगन। आश्लेष का मतलब होता है आलिंगन करके। तो जो उनके मित्र इत्यादि थे, मान लीजिए, अब यहाँ तो नहीं वर्णन है कि अर्जुन है, अर्जुन तो उनके साथ ही चल रहे थे, लेकिन मानो कोई और मित्र है तो उनका आलिंगन करते, जैसे यहाँ से मान लो भगवान हस्तिनापुर पहुंचते हैं और वहां अर्जुन है, तो वहां से अर्जुन का वहां पे आलिंगन करते हैं, भागवत दशम स्कंद में वर्णन। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों के संग अलग अलग प्रकार से भगवान आदान प्रदान कर रहे थे। कर स्पर्श, हाथ मिला रहे थे। दैट्स क्वाइट नाइस, दैट्स क्वाइट नाइस, इज इट नॉट? कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई ये हाथ मिलाना ये वैदिक नहीं है, तो अब ये कैसे कह सकते हैं, हमको तो नहीं पता, यहाँ तो इतना स्पष्ट लिखा है भागवत में कर स्पर्श। कभी कभी लोग कहते हैं बस भारत में ये नमस्ते ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर नमस्ते ही हमेशा, प्रणाम भी है, और यहाँ हम देख रहे कर स्पर्श। और यह तो सृष्टि की शुरुआत से है, ब्रह्मा जी को भगवान जब दर्शन दिए तो भगवान ऐसे हाथ मिला, वेरी गुड, दैट विल बी अमेजिंग, इज इट नॉट? वन डे कृष्ण से, वेरी गुड, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु जी आज आप क्या खा के आए, हमको देखने वाले भगवान, यस यस, डोंट वरी डोंट वरी, कृष्णा विल वन डे शेक हैंड्स विद यू। और भगवान बोलते कि यही क्या कठिनाई है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रभाहु परमं पदाम्बुजम्। करते ही हैं, जो सुनते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, वे निश्चित आपको पाएंगे, बहुत जल्दी, बहुत देर नहीं लगेगी, आपको ही पाएंगे, आपके अंशों को नहीं, आपके चरणों को ही पाएंगे, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं। क्या कठिनाई है? कोई तपस्या थोड़ा करना है, यही भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अभी जो श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं भगवान का हित है, भगवान के कार्य है, क्रिया है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, भगवान प्रवेश कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, यही करना है, और भागवत भरी हुई है इन श्लोकों से। पता नहीं आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि ना, आप लोग अनुभव कर रहे ही रहोगे कि भागवत सुन रहे हैं तो कुछ कुछ होता है हृदय में, इज इट नॉट? यू फील सम एस्पिरेशन, समथिंग इज, सम वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग अलोंग विद चैंटिंग हरे कृष्ण। हृदय में परिवर्तन आप अनुभव करते ही होंगे। मैं तो बहुत एक डायरेक्ट हीट एकदम अनुभव करते हैं कि भाई कौन नहीं चाहेगा कि इस प्रकार से भगवान की अगवानी करने का मौका मिले, भगवान को देखने का मौका मिले। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कर स्पर्श का ये भी अर्थ हो सकता है कि भगवान किसी के सर पे हाथ रख रहे हो। कौन इस सुन करके कौन नहीं चाहेगा, बताइए? फिर कह रहे हैं स्मृति क्षणाय, हास्य अवलोकन के द्वारा। हास्य अवलोकन समझ रहे हैं, मुस्कुरा करके और फिर देख रहे हैं भगवान, ये बहुत बड़ा सुख होता है। आप देखो कि महाराज लोग कभी आते हैं और आपको कदाचित वो जानते हो और मुस्कुरा करके आपकी तरफ देख दे तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है, अरे महाराज हम पर मुस्कुरा करके देखें। मुस्कुरा कर देखने का बड़ा प्रभाव होता है। भले स्पर्श भी ना हो, वह भी बहुत बड़ा आदान प्रदान मानते हैं कि नहीं हम लोग? वैसे इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं, रोज ही कृष्ण केवल मुस्कुराई तो रहे। ये भी महाराज बोल रहे थे इतने लोग आ रहे हैं भगवान के सामने, भगवान को टेंशन नहीं है, अरे इतने लोग आ रहे हैं, कैसे क्या होगा, कहाँ से वरदान दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी व्यक्ति बड़े घोर संकल्प वाला भी आता है, उसने बड़े पाप किए रहते कि आपने ऐसा अनुभव किया नहीं? कई बार हम लोग मंदिर में जाते हैं तो बाहर के लोग आते हैं, उनकी महक थोड़ी अलग तरह की होती है, समझ रहे हैं भाई? अच्छा, हो सकता है वो शराब पी करके आए हो सकता है कि वो महक आती है, कभी कभी सिक्योरिटी से बाईपास करके वो आ जाते हैं उसमें, भगवान उनको भी देख ही रहे। ये बहुत सुंदर बात है। स्मृति क्षण समझ गए कैसे कैसे रेसिप्लिकेशन भगवान ने किया? जरा देखिए, अपना सर झुकाकर प्रभवा अभिवादन शब्दों के द्वारा, बहुत अच्छा आप लोग आए इत्यादि से करके। आश्लेष से कुछ लोगों का, आश्लेष मतलब कुछ लोग आलिंगन की, गले से लगाए। कर स्पर्श चौथा, यानी भगवान अपने हाथ को या तो हैंड शेक किए या किसी के सर पे रखे हों। और स्मृति क्षण, हाँ, किसी को केवल देखे। अब यह भी क्यों अलग अलग किया? क्योंकि सबके अभिमत अलग थे, सबकी इच्छाएं अलग थी। कोई चाह रहा था कि भगवान हमारा बेटा है उनको प्रणाम करे, या चाचा जी माँ सोच रहे हैं कि हमारा भतीजा है प्रणाम करे, तो भगवान वैसा कर रहे हैं। कोई कहता है कृष्ण हमारा आलिंगन करें, तो कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं। कृष्ण कुछ कहता है अब मान लीजिए कोई चंडाल परिवार से है तो क्या इतना तो वह सोचेगा कि नहीं कि कृष्ण मेरा आलिंगन करें। कृष्ण हमें तो मुस्कुरा के देख ही दे, तो कृष्ण मुस्कुरा कर देख रहे हैं, जैसे जिसका अभिमत है उसके अनुसार कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए बोले यथा योग्य यथा विधि। अब ये बताइए
कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही अगर कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो आपको बहुत अधिक सुख मिलेगा कि नहीं? मानो आप चाहें कि आप हमारा कृष्ण आलिंगन करें और कृष्ण के लिए हाथ शेक करके निकल जाए, तब असंतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं आप? एक बात पे विचार करिए, मनन करिए। कोई पूछ रहा था भागवत कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए मनन करते हुए पढ़ना चाहिए। एक एक श्लोक से आपका संबंध हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं मान लो कोई प्रसादम सर्विंग कर रहा है और आप चाहते हो कि रोटी दे दे चावल, तो आप संतुष्ट तो नहीं होंगे ना। दिया प्रसाद लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए, है कि नहीं? देख रहे हैं कितना अब कितना भगवान पर्सनल है और क्या पर्सनल है, व्यक्ति क्या कहते हैं, पर्सनल क्या बोलेंगे भाई हिंदी? व्यक्तिगत नहीं, एनीहाउ पर्सनल मीन्स संवेदनशील कह लीजिए, संवेदनशील है, व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील ऐसे कह लीजिए कि कौन व्यक्ति की क्या इच्छा है, वो मुझसे क्या प्राप्त करना चाहता है, किस प्रकार का आदान प्रदान प्राप्त करना चाहता है, वैसा आदान प्रदान कृष्ण कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? कि वो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान शब्द यहाँ पे आए। उसके बाद कह रहे हैं आश्वपाकेभ्य, कुत्ता खाने वाले अधम जाति वाले व्यक्ति तक को। तो अब एक प्रश्न क्लास के पहले ही पूछ लिया गया हमसे कि भाई क्या द्वारका में भी लोग कुत्ता खाते थे? एक प्रश्न ये भी आ जाएगा। तो वही देखिए, द्वारका में कुत्ता खाते नहीं थे, लेकिन वो एक उस मतलब जाति से संबंध कहा जा रहा है। महाराज उसको ऐसे समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कुत्ता खा रहे, द्वारका व्यक्ति कुत्ता खाएगा बताइए? तो कुत्ता खाने वाले का कहने का आशय ये है कि एकदम निम्न। देखिए एक सिंपल सी बात है कि वे पूरा समाज है, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं। द्वारका लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब दे शुड फील नॉर्मल अबाउट इट, इज इट नॉट? तो हर प्रकार के लोग होने चाहिए। तो महाराज ऐसे समझाए कि भाई कुत्ता नहीं खा रहा है, लेकिन उस जाति से संबंध है, मतलब शुद्ध से भी एकदम निम्नतर। तो उन पे भी भगवान स्मितक्षण, हाँ, उनको भी देख रहे हैं, मुस्कुरा कर उनसे भी आदान प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह भी भगवान का अभिवादन करने के लिए आए हैं। वह यह नहीं मान रहे हैं कि हम इस जाति के तो भगवान का अभिवादन नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी सुन लिया कि भगवान की भक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो वो कर सकता है कि नहीं? अश्वपाकेभ्य, जैसे आपने आ शब्द मतलब ये सूचित कर रहा है कि वहां तक। जैसे आचंडाले, सुना है शब्द अपने? आचंडाले सबक उद्धारे, क्या है? जीवा स्पर्श दीक्षा पुरस्चर्या आदि अपेक्षा न करे, इस जिह्वा स्पर्श आचंडाले सबक उद्धारे। भगवान का नाम दीक्षा आदि की और पुरस्चर्या आदि की अपेक्षा नहीं करता। पुरस्चर्या मतलब दीक्षा से पहले पालन किए जाने वाले नियम, उनकी अपेक्षा नहीं करता है। जीव से स्पर्श करने मात्र से आचंडाल मतलब चंडाल तक, कोई व्यक्ति चंडाल तक भी गिरा क्यों ना हो, उसको वह मुक्त करने वाला है, उसका उद्धार करने वाला है। तो उसी तरह से आश्वपाकेभ्य मतलब आचंडाल, चंडाल पर्यंत एकदम निम्न व्यक्ति को भी भगवान ने बड़े प्रेम से देखा, उसका उससे आदान प्रदान किया, या अभिवादन भी किया हो, बोल भी लिया हो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान उससे हाथ नहीं मिला सकते हैं, लेकिन यहां वर्णन ऐसा है नहीं। उसके जो अभिमत रहा होगा कि भगवान मेरे कम से कम देखें, भगवान ने देखा या अभिवादन किया, जो कुछ भी किया हो, ठीक है। भगवान तो सबके हृदय में भी है, लेकिन यहां बाह्य रूप से भगवान ने सबके प्रति थोड़ा अलग अलग बर्ताव किया, उनके अभिमत नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार। विभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण। विभु शब्द का क्या प्रयोजन है? भाई भगवान ने ऐसा किया कैसे? हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया ना कि भगवान अपने आप को विस्तारित करके हर किसी के संग, हर एक किसी के पास हो गए। तो ये कैसे कर पाए? विभु, विभु मतलब सर्वशक्तिमान अर्थात सर्वसमर्थ, सब कुछ करने में समर्थ भगवान ऐसा कर लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा अलग अलग व्यवहार? अभिमताई, जिसकी जैसी इच्छा थी उसे वैसे वरश्चानि वरदान दिए और आश्वासश्च और अभयदान पूर्वक आश्वासन दिया, सुखी रहो, जो भी भगवान ने बोला हो और इसकी जो जो इच्छा होगी वह वरदान प्राप्त किया। वैसे देखिए बारंबार में समझना चाहिए कि द्वारकावासी क्या वरदान मांग रहे हैं। तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ, आप यहां से मत जाया करिए, बस यही वरदान प्राप्त करें, ठीक है, यही वरदान। कृष्ण आप यहां से ना जाए, चाहे चांडाल हो, चाहे वहां का वैश्या हो, चाहे कि ब्राह्मण हो ना, चाहे कुछ भी हो, वे यही चाह रहे हैं कि कृष्ण यहां से ना जाए, बस यही उनके
बोलते ना कि आप चले जाएंगे तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे, तो कृष्ण इस तरह से बोल रहे नहीं, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, हो सकता है फिर चले जाए, लेकिन फिर भी अब मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे होंगे भगवान कृष्ण। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, तो यानी कि जो बड़े लोग थे, उनसे वरिष्ठ थे, उनको प्रणाम किया था, कुछ का अभिवादन किया वचन से, और आलिंगन आदि किया भगवान ने। इसमें महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि जब भी अर्जुन भगवान से मिलते तो कभी प्रणाम नहीं करते भगवान को, और भगवान भी उनको प्रणाम नहीं करते। अर्जुन सीधे कृष्ण का आलिंगन करते, और भगवान कृष्ण भी उनका आलिंगन करते, और आलिंगन के बाद भी प्रणाम नहीं करते। अर्जुन और कृष्ण का साख्य संबंध एकदम समवयस्क है। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण प्रणाम करते, भीम को भी आलिंगन करते हैं, यदि भी थोड़े बड़े हैं फिर भी आलिंगन करते हैं, और नकुल सहदेव भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं क्योंकि छोटे हैं। सोचिए आपके भाई अगर कृष्ण है इस तरह से, तो देखिए आप लोग, पता है आप, या हम सब लोग सोच नहीं रहे हैं कि भाई यही रियलिटी है, नकली जीवन तो यहां जी रहे हैं। आप लोग पता नहीं कितना सोचते हैं, अच्छा कभी सोचे हैं ऐसा कि नकली जीवन है? ऑब्वियसली प्रभु जी, सेल्फ रिलाइज हो, what do you think, what you just, we are self realized, we are self realized, sorry, we know about Swarupa and everything, what you're talking about? Why you are asking simple questions? नहीं, नहीं सोचते हम कि जगत नकली है हमारा। नकली से मेरा मतलब है अशाश्वत, और इस जगत के जो कुछ भी है वो ड्रामेबाजी चल रही है कि नहीं? अगर ऐसा वाकई विस्मरण रहे कि गोलोक है, वैकुंठ है, सब कुछ है, ऐसा जैसे कि चंद्रमा, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो चंद्रमा के जैसे सत्य दिखता है, ऐसे वैकुंठ है, गोलोक है, तो कितना उत्साहित होगा व्यक्ति वहां पहुंचने के लिए। कभी शोक करेगा कि कुछ हमको नहीं प्राप्त हुआ? बातें आ रही मन में तो बोल दे रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि सबका भगवान से इस प्रकार का संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान किसी का आलिंगन किए, किसी को मुस्कुराए। तो चांडाल का अर्थ समझ गए, यहाँ पे वो कुत्ता खा के नहीं आया था, लेकिन उसकी जाति का संबंध इस प्रकार से था, तो उनको भी आश्वासन दिए, अभय दान करके भगवान आगे बढ़े। बहुत सुंदर बात यह है, इससे यहाँ पे एक बात हमको सीखने को मिल रही है कि भगवान के लिए कोई पराया नहीं है। ये बहुत बहुत गंभीर शब्द है। केवल कुछ बोल करके ही आप किसी को पराया कर सकते हैं। एक भक्त, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन जैसे आप जानते हैं मेरा स्वभाव है, प्रेम से हम डांटते रहते हैं, तो आए और वो नहीं आए क्लास में। मैंने कहा आप हमारे गेस्ट हैं, क्या डांटे आपको, मैंने इतना शब्द इस्तेमाल किया बस। मैंने कहा प्रभु जी आपने तो एक ही झटके में पराया कर दिया। वो भी सेंटी हो गया। मैंने कहा ठीक है सेंटी, नालायक, चलो कल से क्लास में आओ। तो आप ये देखिए कि एक शब्द से आप दूसरे को डिस्टेंस कर सकते हैं, इज इट नॉट? और देखिए समझिए मेरी बात, भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं कि हमारे हृदय की प्रेम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वो क्या बोला जाए कि उस जीव हमारी तरफ खिंच जाए, कि भगवान बड़े एक्सपर्ट है। इसको भूरिजन प्रभु बड़े तरीके से समझाते हैं, ये एकदम बिल्कुल कंटेक्चुअल बात है कि जब भगवान आपसे कुछ बोलेंगे तो आप पागल ही हो जाओगे। आपको याद है नारद जी को कुछ शब्द सुनाई पड़ा था, और शोक ताप हरने वाला था, एकदम अमृतमय शोक। मेरी बात समझ पा रहे नहीं? हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, बिविल्डर कर देंगे भगवान। जरा सा भगवान अपना प्रेम दिखा दे तो जीव पागल हो जाएगा, कुछ नहीं कर सके। पागल से मतलब समझ रही है, मैड फॉर कृष्ण, और कुछ नहीं कर सकता है जगत में। फिर सारा लॉजिक वॉजिक सब समाप्त, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप जगत में। क्या आपने सुना नहीं, जब वो भगवान जा रहे थे द्वारका को, तो सब लोग परेशान है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करें, क्या करें, क्या करें? याद आ रहा है प्रथा, पुत्रों के बारे में बोला जा रहा है, सब लोग परेशान है कि क्या करें, क्या करें। और यहाँ पे ये स्थिति देख रहे हैं ना, कृष्ण आए हैं तो अब सब लोग एकदम हड़बड़ा गए, क्या करें, क्या दे दे, क्या करते, ऐसे करके। तो यहां जब भगवान एक प्रकार हर किसी से यथा विधि यथा योग आदान प्रदान कर रहे हैं, वो उसके मन को जीत लेने वाला है, मनोहारी आदान प्रदान है वो। इसको समझना होगा हमको। डज इट मेक सेंस? वो जो अभिवादन कर रहे हैं, अभी जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ पे मान लो बैठे होते तो कर्णमय प्रो से जो कुछ बोल रहे हैं वो उनको ही सुनाई पड़ रहा है, और आपसे कुछ बोल रहे हैं तो कुछ अलग ही सुनाई पड़ रहा है। इट्स अमेजिंग कृष्ण वर्ड।
बट कृष्ण कैन डू। और आप वही बात बोल रहे हैं जो आपको एकदम मन को हरने वाली है। ब्रह्मा जी की लीला आप जानते हैं द्वारका में, है कि नहीं? भगवान कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? व्हाटएवर, परमात्मा सॉफ्टवेयर और कृष्णा सॉफ्टवेयर, हू नोस व्हाटएवर। लेकिन मुख्य बात क्या है कि कोई पराया नहीं है भगवान के लिए, है कि नहीं? इसीलिए भगवान सबको उनके अनुसार जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनका अभिमत है, जैसा वो चाहते हैं, वो है उसके अनुसार दान प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात ध्यान रखिए कि भगवान कल्प तरु हैं, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। प्रेम चाहोगे तो प्रेम मिल जाएगा। और चाहने की बात है, ये भागवत का शब्द है कि भगवान की भक्ति अमोघ है। अमोघ भगवत भक्ति श्रद्धान रूपेण फल हेतुकत्वात्। भगवान की भक्ति अमोघ है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फलीभूत होती है। जैसी श्रद्धा, कोई भक्ति मांग रहा है तो भक्ति मिल रही है, कोई मुक्ति मांग रहा है तो मुक्ति मिल रही है, कोई भोग मांग रहा है तो भोग प्राप्त हो रहा है। ये बात है। तो इस प्रकार से जब ने भगवान सबसे मिले तो सबका विरह जो है भगवान ने शांत किया। सभी लोग भगवान के विरह में दुखी थे, तो सबको सबसे आदान प्रदान किया, सबका अभिवादन करके भगवान ने सबको सुखी किया। यहाँ पर और अच्छी बात बोल रहे हैं कि देखिए, चांडाल जो है कि वो निम्नतर व्यक्ति है, उसको भी भगवान सुखी कर रहे हैं, उसको भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति का जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, भी एकदम निम्न से निम्न व्यक्ति को भी शुद्ध करने वाला है। वस्तुतः जैसे भगवान के लिए कोई पराया नहीं है, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए भी कोई पराया नहीं है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति अब निम्न है तो उसको आप भक्ति नहीं दे सकते। एक बात भी यहाँ पे सीखने वाली हमको प्राप्त हो रही। ठीक है, एक बात यहाँ पे अपने संस्कृत दिखाते हैं। यहाँ पे संस्कृत है, यहाँ पे वरैश्चा। जो व्यक्ति जो जो वरदान चाहता था कृष्ण वह उसको दिए। क्या वरदान चाहता था? कृष्ण हमारी तरफ देखें। अब क्या बोले, इस मन में उदाहरण तो आ रहा, लेकिन उदाहरण अच्छा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी कोई लड़के किसी लड़की के प्रति आकृष्ट होते तो वो देख लेती, तो उसी में सोचते कि हम कृतार्थ हो गए, सारे पुरुषार्थ हमको प्राप्त हो गया, है कि नहीं? ऐसा होता है, लोग चाहते हैं कि थोड़ा टेंशन किसी हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, देखो भाई, हम सब भवती तो सुश्रमा। ऐसा होता है कि नहीं? लोग करते, अरे देख लिया उसने, हमको देख लिया, वाह वाह हो गया। कि नहीं? और इधर भी आप देखिए, जो कुछ फिल्म स्टार एक्टर होते हैं, वो किसी को देखकर से हाथ हिला दिया, ओ हमको देख लिया ऐसे करके। तो इस प्रकार का वरदान की इच्छा रखते हैं कि नहीं? आप सुने हैं ना, एक एक्टर है जो कुछ समय के लिए बाहर आते हैं, अब तो वैसे काफी वृद्ध हो गए, वो हाथ हिला देंगे, एक दिन हाथ भी नहीं हिला पाएंगे वो। जो भी है, हाथ हिला देते हैं तो लोग वहीं पे सुबह से खड़े रहते हैं। बताओ क्या बेवकूफी है। तो ये भी है। और किसी की इच्छा आती है कि भगवान हमारा आलिंगन करें, तो इस प्रकार से, या कृष्ण हमसे छोटा है तो हमें प्रणाम करें। देखिए, यह भी इच्छा बड़ों की होती है कि नहीं? देखिए, ये कोई अहंकार में नहीं होती है, ये प्रेमवश बड़े लोग चाहते हैं कि बच्चा हमको प्रणाम करे। भगवान ने इस प्रकार से किया। तो इस तरह से सभी के जो जो वरदान इच्छित थे वह भगवान ने प्रदान करे। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। श्लोक सबको समझ में आ गया? प्रहवा मतलब सिर झुका करके प्रणाम करना। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार के हो गए बातें। एक होता है कि मतलब सर झुका करके, एक होता है साष्टांग प्रणाम करना। दोनों तरह से प्रणाम करते हैं। अभिवादन मतलब वाणी से, आश्लेष मतलब आलिंगन से, कर स्पर्श मतलब हाथ के स्पर्श के द्वारा या हाथ मिला करके हैंडशेक, स्मृदेक्षण मतलब मुस्कुरा करके, देख करके, आश्वास्य मतलब सबको आश्वासन दिया। आश्वासन, मैं ये कुछ क्लियर नहीं समझ रहा क्या आश्वासन दिए होंगे। हाँ, एनकरेजमेंट दिया, उत्साहित किया। नहीं, लेकिन एनकरेजमेंट तो दिया। एक हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ, बहुत सुंदर शब्द है एनकरेजमेंट, मतलब हाँ, आपने जो किया है मैं उससे प्रसन्न हूं, समथिंग लाइक दैट। जैसे मानो आप कीर्तन गा रहे हो मंगल आरती में, और कृष्ण कहें वेरी नाइस, वेरी गुड, 5 स्टार, अरे भाई आप तो लट्टू हो जाओगे, वाह, इज इट नॉट? हाँ, तो ये रहता ही है, अनुमोदन तरह का। च आश्वपाकेभ्यो चंडाल पर्यंत वरेश चाभिमतैर्भ्यो। जो भी थे चंडाल पर्यंत, जिसके जो भी वरदान इच्छित थे वह भगवान ने प्रदान किए। विभु अर्थात वो सर्व समर्थ है, ऐसा करने में समर्थ है। तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी का।
तो क्यों नहीं आप लोग इच्छा करते कि भगवान मेरी मति भागवत में लग जाए, भगवान आपके चरणों में शुद्ध प्रेम मिल जाए, मुझे मेहनत कुछ नहीं करनी पड़े लेकिन प्रेम मिल जाए। ये प्रार्थना मत करना, भगवान बहुत मेहनत करवाने वाले हैं। लेकिन देखिए भक्ति की मेहनत आनंदमय होती है कि नहीं? भक्त्या परमया मुदा। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहां सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वेश्याएं तथा कुत्ते तक खाने के आदि चंडाल तक थे। प्रभुपाद जी के अनुसार वहां कुत्ता खाने लोग भी थे, जो भी है। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार उनका अभिवादन किया। क्लियर समझ में आ रहा है? शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्न अंश हैं। भिन्न अंश समझते हैं, मतलब सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल, यानी भगवान के समान गुणवत्ता में हैं लेकिन भगवान से अलग हैं व्यक्ति के रूप में। भगवान है और मैं हूं, हम भगवान नहीं बन जाते, इसको भिन्नांश कहा जाता है। और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण उनसे कोई पराय नहीं। ये बात हम चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के लिए कोई पराय नहीं है। हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, हर कोई भोग लगा सकता है, हर कोई नाम जप कर सकता है इत्यादि। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के कारण भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त भिन्न अंशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? सभी जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन गुणों के विभिन्न मिश्रणों के कारण हम लोग विभिन्न रूप से प्रभावित होते हैं। तो चांडाल कह लीजिए, मान लीजिए कि प्रैक्टिकली वो तमोगुण के अधिक की है, अत्यधिकता है, इस कारण व्यक्ति कुत्ता खाएगा। कौन कुत्ता खाएगा? नहीं, है कि नहीं? और ब्राह्मण मतलब सतोगुण का अत्यधिकता है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि कोई चांडाल परिवार में जन्म ले तो उसको स्वीकार ना करें। अहो बता स्वपचतो गरियान यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुवनुष्ण आर्या ब्रह्मानुचर नाम गृणन्ति। श्लोक तो सुना ही, और कई जगह ऐसे इस प्रकार की बातें बोली गई कि चांडाल भी भगवान का नाम उच्चारण करता है तो तुरंत ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान तो वहां कोई इस प्रकार की भेद नहीं देख रहे हैं। बहुत जगह भागवत में तो कितने उदाहरण दिए, स्पेशली चंडाल का एग्जाम्पल तो जगह दिया गया क्योंकि सबसे निम्न माना जाता है चंडाल को। और देखिए कितनी सुंदर बात है, समान रूप से वत्सल रहते हैं। ये फीलिंग हो पाना, ये समझ पाना हम लोग के लिए शायद कठिन होता है, लेकिन कृष्ण हम सभी के प्रेजेंस से प्रसन्न होते हैं जब भी उनके लिए कोई भक्ति करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अमरनाथ, यू फील लाइक दैट? आप सोच नहीं, अब शायद आप सोचते होंगे मैं तो न्यू डिवोटी हूं, अब मैं यहाँ पे मंगल आरती में आऊं या नहीं आऊं, व्हाट डज कृष्णा केयर? शायद हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? बट ऐसा तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ये आपको कहेंगे मैं तो एकदम तमोगुण में हूं, 9 बजे उठा, अब मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो भगवान मतलब देखेंगे भी नहीं। कैसा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, वो तो चलिए भगवान से प्रसन्न है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अब एकदम भक्ति की शुरुआत में है और भगवान अब उसको एकदम घृणा करना चालू कर दे। ऐसा भगवान किसी से नहीं करते। भगवान किसी से घृणा नहीं करते। नामे द्वेषस्ते न प्रिया, किसी से घृणा नहीं करते, समान रूप से वत्सल रहते हैं, सहज है। और ऐसा नहीं कि भगवान को एजुकेट किया कि भाई देखिए आपके अंश हैं, आप ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, आप कृपा कीजिए कुछ। देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एजुकेशन के द्वारा कृपा दी जाती है कि भाई तुम लोग कृपा करो, कुछ प्रचार करो, सहायता करो, भगवान का आशीर्वाद होगा, ये अच्छी चीज है। ऐसा करते तब जाकर हम दो तीन लोगों को कुछ कृपा करेंगे, ऐसा करके, है कि नहीं? सुनना पड़ता है ना कृपा करने की महिमा, तब हम कृपा कुछ करते हैं। सहज कृपा तो नहीं है, निरुपाधिक कृपा तो नहीं, लेकिन भगवान की सभी जीवों के प्रति निरुपाधिक कृपा है। ऐसा नहीं कि जीव कुछ करेगा तब कृपा कर रहा है, हमारे कुछ करने पे हवा देते हैं वो। ठीक है, ये सब सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी भगवान की शरण लेंगे ना। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटने के लिए स्मरण दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वे आईआईटी में प्रवेश करके बीटेक, एमटेक और पीएचडी करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ये लिखा होगा इसमें, नहीं लिखा है?
जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। ये अवसर सबको नहीं मिल रहा है भाइयों, माता जी, प्रभु जी, एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कुछ वस्तुता और कुछ ठीक है, रोटी वोटी चलाने के लिए कुछ कर लीजिए, लेकिन बस केवल रोटी पानी चलाने के लिए और कुछ नहीं इस जगत में बनने के लिए कार्य करना बहुत बुद्धिमानी में नहीं है, अत्यंत मूर्खता है अगर कहा जाए। इतना सामर्थ्य तो आप लोग देख ही रहे होंगे, सब लोग दुख भोग रहे हैं। किसी को कान का दुख, मेरे को भी हल्का सा ज्यादा नहीं, किसी के नाक में दुख, किसी के पेट में परेशानी, और हर दिन हमारी कोई नित्य परेशानी है। डिजाइन ही क्या, ऐसा नहीं कि मैं एक व्यक्ति बोल रहा हूं, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा कोई मतलब बैठा व्यक्ति बोल दे कि आपके शरीर में आज कोई कष्ट नहीं है, देखने सब लोग मुस्कुराएंगे ना, सेल्फी ले, आई एम वेरी हैप्पी। पूछो जरा सेल्फी के अंदर क्या सेल्फ भरा हुआ है, कितना कष्ट है, सबका कष्ट है। किसी को ही कष्ट होगा कि बाल झड़ रहे हैं और कष्ट नहीं है, एंड समथिंग। एक व्यक्ति यहाँ नहीं बोल सकता है कि मेरे को कष्ट नहीं, कुछ ना कुछ परेशानी हर व्यक्ति को लगी रहती है कि नहीं। किसी को ही कष्ट है कि बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, और मैंने समझ रहे इतना अरेंजमेंट है कि व्यक्ति दुख ही भोगे और कुछ नहीं मिले। इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि भाई बच्चा है और बिल्कुल माता पिता के संग नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या माता पिता भी यही चाहते हैं? वो लात मार के चला गया, लेकिन क्या माता पिता को भी भूल सकते हैं? तो इस प्रकार से भगवान का हम सभी जीवों के प्रति प्रेम है, वो चाहते सभी लोग वापस आ जाएं। पर अरे बाकी लोग आए कि नहीं आए बाकी बात है, आप वापस आ जाओ ये जरूर कृष्ण चाहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत अच्छे से भक्ति करते रहना चाहिए, और जब इस प्रकार की इच्छा रहती है कि हम भगवान के पास वापस पहुंच जाएं, भगवान हमारी मदद कीजिए, भगवान हर प्रकार से सहायता करेंगे। अपने जीवन में आप देखिएगा, हर प्रकार से सहायता करेंगे अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, सच्ची घटना, बड़ी अभी रिसेंटली एकदम 2-3 दिन पहले एक माता जी मुझे बताई थी, बड़ी हंसेंगे आप लोग। अभी 1 महीने पहले की घटना है। तो हमारे अभी ग्रुप में जॉब करने के लिए आ गई हैं, तो बता रही थी कि वो सरकारी नौकरी में काम करती हैं, अच्छी सैलरी भी है, जो भी कुछ है। कैसे भगवान देखो लेके आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक भक्त उनके पास किसी काम से आए होंगे, तो आप जानते हैं सरकारी लोग तो मतलब अब अभिवादन के लिए क्या करते हैं जानते हैं, घूस लेते हैं। तो उन्होंने से घूस मांगी, तो उन भक्त ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए, हम आगे पैसे देंगे ऐसे करके। तो जानते हैं भक्त भी चतुर होते हैं। फिर उन्होंने उनको बताया भक्ति के बारे में, ये दामोदर अष्टकम के बारे में, कार्तिक मास के जस्ट पहले। तो उन्होंने उनसे घूस नहीं ली। फिर आगे उस भक्त ने और बताया दीपदान इत्यादि के बारे में, फिर उनको दामोदर अष्टकम के बारे में चला, वो भक्ति करने लगे, उसने मास छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति कर ली। देख रहे भगवान कैसे पकड़ते हैं। अरे कैसे किस भक्त को भेजेंगे, और वो भक्त मतलब पैंट शर्ट में था, वो धोती कुर्ता में भी नहीं था। देखिए भगवान कैसे कितने लालायित है भगवान किसी को पकड़ने के लिए, कहां से अपने भक्तों को इस्तेमाल करके किसी को पकड़ लेंगे, कैसे कह सकते। अब वो हमसे पूछ रहे थे कि हम भगवान को भोग ही लगाना चाहते हैं, पुराने बर्तन त्याग दे कि नहीं त्याग। मैं वो तो स्वाभाविक सी बात है, कितना परिवर्तन, और पूरा महीना उन्हें दीपदान भगवान को किया। मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ, कैसे भगवान किसी जीव को पकड़ के लेके आएंगे, घूस के माध्यम से पकड़ लाएंगे, कैसे पकड़ेंगे कुछ भरोसा नहीं है। इससे भक्तों को बड़ा संबल मिलता है कि इस जीवन में हम भक्ति कर रहे हैं, तो अब हमको आगे अच्छी ही गति में रखेंगे, अच्छे स्थान में अच्छी व्यवस्था रखेंगे भगवान। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उस अवसर का लाभ उठाते हैं, भगवान के पास पहुंच चले जाते हैं। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते, यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। कौन अयोग्य है यहां पे जाने के लिए भगवान के पास? हाथ खड़ा करो। जो 16 माला नहीं कर रहा है वो। एक मिनट, जूम डिवोटीज, एनीबॉडी वांट टू रेज हैंड्स दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड टू गो बैक टू गॉड हेड? भगवान के पास जाने में कौन अयोग्य है? मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, रेज हैंड नहीं, वो कर नहीं सकता, कोई नहीं करना रेज हैंड। सब लोग अयोग्य हैं, सब लोग आ सुनाई पड़ेगा, सब लोग योग्य हैं भगवान के, बल्कि हम लोग यहाँ रहने के लिए अयोग्य हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण बिल्कुल अपोजिट है। हम है सच्चिदानंद, और यहाँ का वातावरण कैसा है? असत, अचित, निरानंद। भगवान को बड़ी तकलीफ हो रही है सब हमारे लिए सेटिंग करने के लिए। भाई जो वस्तु जहां की वहां रखने में आसानी है कि नहीं? मछली को पानी में डाल दो, अच्छा, मछली को मट्ठे में डालने में बहुत दिक्कत है ना। तो मछली चाहेगी, इसलिए मछली वो मट्ठे में डालना पड़ रहा है। तो मछलियों पानी में चलो वापस आओ, हम लौट चले। अब समझ में आ गया?
कितना सुंदर लाइन प्रपात की है। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहरा रहे, पूतना को नहीं ठहराया, तो अब माता जी लोग क्या पूतना से कंपटीशन करेंगी, या प्रभु जी क्या बकासुर और अघासुर से कंपटीशन करेंगे? जब उनको भगवान अपने पास लेके, ब्रह्मा जी यही तो कह रहे हैं, अरे आप बकासुर की पूरी फैमिली को डिलीवर कर दिए, उनको दे दिए अपने आप को, तो आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे? अब तो उनके ऋणी ही रह जाएंगे, है कि नहीं? तो ये महिमा सुननी चाहिए। आखिरी श्लोक आज का भगवान के आदान प्रदान के समय में संबंध में, स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्थविरैरपि सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर् वन्द्यभिश्चाविशत्पुरम्। वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। अनुवाद। जब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया, सॉरी जब नहीं तब होना चाहिए, तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा करी। अनुवाद अन्वय देखिए, स्वयं च, तब भगवान ने स्वयं भी, गुरु भी, यानी ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों। देखिए गुरु का अर्थ हम सोचेंगे क्या? टीचर। इन गुरु का मतलब होता है भारी, आपसे वरिष्ठ। तो यहाँ पे गुरु का अर्थ लिया गया है आचार्यों के द्वारा, प्रबंधनवाद के हैं जो, ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधी मतलब जो भी उनसे उम्र में बड़े थे या गुरु वर्ग थे, इस प्रकार। गुरु जैसे कह सकते थे पिता, चाचा, ताऊ, ये सब सभी को गुरु कहा जाएगा, श्रेष्ठ कहा जाता है। ये हो गए। और सदारही, दारा मतलब होता है पत्नी, सदारा मतलब जो अपनी पत्नियों के साथ आए थे, तथा अपनी अपनी पत्नियों के सहित स्थाविरई, आए हुए अशक्त विप्रई अर्थात ब्राह्मणों के भी, अभी मतलब भी, आशीर्वाद से युज्यमाना, आशीर्वाद को स्वीकार किया। भगवान को कोई आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार किया। ये भगवान का सुशील स्वभाव है। थोड़ा समझिए, स्थावर सुना है आपको? स्थावर मतलब क्या होता है? चल नहीं सकते। तो स्थविर समझ रहे हैं, जिनको अब बुढ़ापे के कारण चलने में कठिनाई हो। कितना देखिए सुंदर है ना, ऐसा कभी देखेंगे नहीं भागवत में, ध्यान से। मैं जब उसको देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। क्या शब्द यूज किया, कभी आपने सुना नहीं होगा ना, वृद्ध व्यक्ति के लिए स्थविर शब्द। स्थावर तो सुना ही आपने, चलने में समर्थ नहीं होता, यानी कि ब्राह्मण स्थविर विप्रय मतलब अशक्त ब्राह्मण। कुछ प्रेम सुनाई पड़ रहा है, प्रेम ध्वनि तो सुनाई हो रहा है यहाँ पे ब्राह्मणों का, कि चलने में असमर्थ है, लेकिन कृष्ण का अभिवादन करने के लिए पहुंच गए। क्या देखा नहीं, हमने तो आंखों से देखा। हमारे गुरु भाई थे श्रीपति प्रभु, वो इतने वृद्ध हो गए, मैं समझता हूँ 72-73 के थे, कि वो जो आपने देखा है प्रभुपाद जी के सामने भगवान के बीच में वो जो विरजा रस्सी वाली, उस रस्सी को पकड़ के थाम करके वो मंगल आरती में खड़े रहते। तो एको दिन मंगल आरती मिस नहीं करते थे। हम तो फिर भी शायद बारिश होगी, जब कुछ हो जाएगी छूट जाए, एक दिन हम लोग कभी कभी सोचते क्या ही सोते ही रहते, इतने थके इतने कष्ट में रहते थे, हमारा वृद्धावस्था कारण कि वह रस्सी पकड़े पकड़े सो जाते थे खड़े खड़े, लेकिन मंगल आरती नहीं छोड़ते थे। तो वहां जब मैं श्लोक को देख रहा था, जब मुझे उनका स्मरण हुआ, यही वृंदावन में शरीर छोड़े। मैं एक बार बोल रहे थे, मेरी इच्छा है कि चतुश्लोकी भागवत हम पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, जब जिंदा रहिए पढ़ा देंगे। लेकिन बेचारे वो उसके पहले भगवान के पास चले गए, चले ही गए। तो डिवोटी थे बड़े अच्छे, शक्ल भी ठीक ठीक याद नहीं आ रही, लेकिन इतना वो दृश्य याद आ रहा है कि हम लोग अनाउंसमेंट होता था तो वैसे मतलब बड़ा बहुत ही कमजोर हो गए थे। भगवान को देखने का उत्साह इतना दिखता कि रोज आते इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थविरय विप्र है मतलब अशक्त ब्राह्मण है, अपनी पत्नियों के संग आ रहे हैं, पत्नी भी उसी उम्र की होंगी, लेकिन फिर भी बड़ा उत्साह है कृष्ण को देखने के लिए, और साथ साथ खुद अशक्त हैं लेकिन कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए कितना प्रेम है भगवान से, और भगवान स्वीकार भी कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे बुड्ढा क्या बोल रहा है मुझको, है कि नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो कल्पना के बाहर की बात है, ऐसे भगवान कभी बोलने ही वाले नहीं है। होगा ना कि इतने वृद्ध हो गए हो, तुम क्या बोलोगे। और ये भी हमने सामान्य जीवन में देखते हैं कि बुढ़ी बुढ़ी माता जी होते हैं, जो पौत्र इत्यादि होते हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। वो खुद अशक्त रहती हैं, उनकी प्रेम रहता है तो उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यह भी प्रेम देख पा रहे हैं कि नहीं, द्वारकावासियों का अतिशय प्रेम है।
तो उन आशीर्भी युज्यमाना, उन आशीर्वादों से प्रशंसित होकर के तुम बहुत लंबा जियो। तो कृष्ण तो कब से जी रहे हैं, अनादिकाल से जी रहे हैं, कब तक जिएंगे, अनंत काल तक जिएंगे। लेकिन आपको याद हो, इससे पहले भी हम श्लोक सुन चुके थे, कहाँ सुना था, कहाँ सुना था, द्वारका से भगवान जब जा रहे हैं तो ब्राह्मण लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं जो भगवान के अनुरूप थे, नानानुरूप रूपश्च, उनके अनुरूप थे भी और नहीं भी थे। भगवान मानेंगे तो अनुरूप नहीं था, और भगवान नहीं मान रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो बिल्कुल अनुरूप उसके वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ भगवान प्रशंसित हुए स्वीकार करके। अन्य इन ब्राह्मणों के अलावा जो अन्य थे उनके द्वारा, और वंदी भी के बारे में व्याख्या कल हुई थी कि बंदी जन जो प्रस्ताव के अनुसार बोलने में समर्थ होते हैं, बुद्धिमान ब्राह्मण होते हैं, वो स्थिति के अनुसार बोलते हैं, तो उनके द्वारा भी भगवान आशीर्वाद को प्राप्त हो रहे थे। और ऐसी प्रशंसा को स्वीकार करके पुरम आवश्यक, यानी कि द्वारका नगरी में प्रवेश किया। संस्कृत देखिए, हम बहुत तेज गए, क्या समझ में आया? स्वयं चा गुरुभीर विप्रय। अब स्वयं चा का अर्थ क्या हुआ? पिछले श्लोक में क्या कहा? भगवान ने सबको वरदान दिया, और अब क्या कह रहे हैं? स्वयं चा गुरुभीर विप्रय, और आशीर्वाद अब स्वीकार किया। ददाति प्रतिगृह्णाति। कितना सुंदर श्लोक है। स्वयं चा गुरुभीर विप्रय, गुरुभी मतलब जो उनसे श्रेष्ठ थे। जैसे देखिए पिछले श्लोक में क्या सुना था? प्रहवा, तो मान लो अक्रूर जी को प्रणाम किया होगा, तो अक्रूर जी आशीर्वाद दिए होंगे कि नहीं? उग्रसेन, वसुदेव जी, ये बलराम जी को भी मान लो भगवान ने प्रणाम किया होगा, तो वह भी आशीर्वाद दिए होंगे, है कि नहीं? तो उनका आशीर्वाद स्वीकार करके, और विप्रय सदारहि स्थविरैरपि, जो ब्राह्मण थे, वृद्ध थे, अपनी पत्नियों के संग कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए थे, उनके भी आशीर्वाद को भगवान ने स्वीकार किया। और आशीर्भिर युज्यमान, उनको स्वीकार करके, युज्यमान मतलब युक्त होकर के, स्वीकार करके। और अन्यरपि, अन्य लोग थे, उनके भी, अन्य लोग भी कुछ आशीर्वाद दे रहे होंगे, उसको भी ये प्रशंसा कर रहे होंगे, उसको भी भगवान स्वीकार किए। वंदभिश्च, और जो बंदीजन थे उनकी भी प्रशंसा को स्वीकार करके भगवान पुरम आवशत, द्वारकापुरी में प्रवेश किए। कितना सुंदर है। भगवान को द्वारकापुरी में हम कब से प्रवेश करा रहे हैं, हम नहीं याद आ रहा, लेकिन 10 दिन हो गए शायद, पता नहीं क्या। तो भगवान ये 10 साल पहले क्यों नहीं दे दिए मुझे? आप लोग कहाँ थे 10 साल पहले? अच्छा, आप लोग 10 साल पहले तो नहीं बना, पढ़ रहे थे। तात्पर्य, समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। दैट इज टू मच, इज इट नॉट? लेकिन ये निर्भयता ब्राह्मणों के ज्ञान के ऊपर आश्रित थी। ये समझ रहे इस बात? जो असली ब्राह्मण है वो तो जो जितना आज प्राप्त करेगा उतना ही खर्च कर देगा, फिर वो भिखारी हो जाएगा। प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं। यहाँ भी हमने सुना है कि कोई आश्रम है इस तरफ, वो जितना वो मतलब प्रसाद की व्यवस्था होती है, वो जितना आज मिलेगा वो सब खर्च कर देते हैं, अगले दिन फिर व्यवस्था हो जाती है। यहाँ तक कि हमने किससे सुना था, महाराज जी से सुना था कि प्रभुपाद जी से सुना था, याद नहीं आ रहा, क्योंकि ब्राह्मण थे, एक अगरबत्ती का, महाराज से सुना था कि एक अगरबत्ती ग्रहण करते, एक अगरबत्ती की से पूजा होती, एक अगरबत्ती प्रतिदिन ग्रहण करते, अगले दिन फिर एक अगरबत्ती के लिए। ऐसा ब्राह्मण लोग हो चुके हैं, होते थे। और भी ब्राह्मण होते थे जो शिलोंच वृत्ति करते थे, मतलब जो चावल बच गया, उस जो होता है ना खेत में, मतलब कटाई होती, कुछ गेहूं या दाना कुछ बच गया, उसको लेके आते, किसी पे निर्भर नहीं। मतलब वास्तविक ब्राह्मण किसी पे निर्भर नहीं करता, तभी तो वो सत्य का अन्वेषण कर सकता है और सत्य को बोल सकता है। एनीवेज, जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते थे तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे, और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी। तो उन्हें पता था कि राजा हमारी रक्षा करेंगे। बहुत स्पष्ट बात है। अब सिस्टम आजकल है ही नहीं कुछ तरह का। ऐसे ब्राह्मण, एक मिनट से पहले हम आगे जाए, देखिए यहाँ के साइंटिस्ट को सब वो मिलती है ना, पेंशन मिलती है ना, और साइंटिस्ट कौन सा आत्म साक्षात्कार के बारे में लोग गाइड कर रहे हैं। लेकिन राजा जानते थे कि ब्राह्मण ही व्यक्ति को धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए एकमात्र रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है और समर्थ है। तो इसलिए धर्म का समझावट करने में बहुत शक्ति लगती है।
तो अब बैठ के धर्म कहो कि भाई ब्राह्मण जो है अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करे या और कुछ काम करे, बिजनेस करे और ब्राह्मण बन जाए, तो नहीं हो सकता। महाराज के शब्द है कि भागवत समझना है, भागवत के लिए व्यक्ति को पागल होना पड़ता है। ये नहीं कि मैं हजार मतलब व्यक्ति हजार तरह काम भी कर ले, मैनेजमेंट भी कर ले और भागवत पढ़ ले, होता नहीं है। ये होता नहीं है, होता नहीं है, ना हुआ है, ना कभी हो पाएगा। ये महाप्रभु के शब्द है। सनातन गोस्वामी से अभी आप देखेंगे अध्याय नए पढ़ चुके हैं, 21वें अध्याय में महाप्रभु कहते हैं कि आप एक पागल हो और मैं एक पागल हूं और आपने कुछ आपके संग में मैं कुछ बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। और फिर ऐसा ही बोलेंगे तो उसमें जब 61 अर्थ बताएंगे आत्मारामा श्लोक के, तो कहते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं आपने 18 अर्थ बताए ना, 61 अर्थ बताए थे जो भी, तो आप फिर से बताइए हमको। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बताया था। तो महाप्रभु कहते हैं सार्वभौम एक पागल है और मैं भी एक पागल हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोला था, अब आपके संग में कुछ हमारे अर्थ प्रकाशित हो जाएगा तो देखते हैं। फिर 61 अर्थ महाराज महाप्रभु बताते हैं। चा का अर्थ ये, इसके 7 अर्थ है, उसके वो 6 अर्थ हैं, आराधना के 5 अर्थ हैं। बहुत अद्भुत। तो यू कैनॉट डू दिस बोथ थिंग्स टुगेदर, इज इट नॉट? एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि हम ये भी कर लेंगे और हम वो भी कर लेंगे, हम भागवत भी पढ़ लेंगे और हम भौतिकता भी खूब पढ़ लेंगे। तो भौतिकता को या गायब, अब कहते हैं हम वो नहीं कर पाएंगे, हम भागवत ही पढ़ेंगे। मुझे अभी मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, एक भक्त है काफी उत्साहित है कथा सुनने में, और उनकी होप्स है कि वो पढ़ाई भी कर लेंगे। हमने कहा गुड लक। कभी लोग बोलते हैं, हम लोग भी प्रचार में बोल देते हैं, हाँ भाई प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई में लाभ होगा। मन शांत हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई में रुचि रहेगी इसी को गारंटी नहीं रहेगी। है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे ना? ठीक है कि नहीं? सच तो बोलना पड़ता है। ये तो क्लोज डोर, मतलब क्लोज अच्छी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। प्रचार में तो हम बोल देते हैं हाँ हरे कृष्णा करोगे पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन लेकिन वो देख रहे हैं एकदम रुचि समाप्त हो जाती है उसमें। हाँ पढ़ाई जो होगी। तो ये समझ में आ रहा है, राजा उनकी पूरी आवश्यकता प्रदान करते थे, उनकी उनकी वैल्यू होती थी। कहने का मतलब ये, ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते थे कि पैसा कमाने के लिए वो बोल रहे हो कुछ, अपितु उससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था। और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको इस बात को कि भाई उन्होंने कहा कि देखिए आपने ये किया, आपने वो किया, आपने बहुत अच्छे कार्य किए, तो हाँ मैंने अच्छे कार्य किया, हाँ ठीक है, तो फिर और अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। या क्या इस जगत में आप नहीं देखते, जैसे हम बोले भाई करना तो आपने कल बहुत बढ़िया सब्जी आपने बनाई, अच्छा कल खराब बनाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता है। वो आज बोल रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा प्रसाद बनाया है, तो हम चाटुकारिता तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एनकरेजमेंट कर रहे हैं ना एक प्रकार का, हाँ आपने बड़ा अच्छा बनाया, तो कल लगता है हाँ और अच्छा बनाएंगे। मान लो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, हर व्यक्ति बोले बहुत बहुत खराब प्रवचन आपने की दिया, हमने तो ऐसा कभी प्रवचन दोबारा सुना ही नहीं, और अब आप क्यों आ गए बैठ के ऐसा पे, काहे बैठ गए, हमारा क्या दुर्भाग्य था कि हम आपको आपका चेहरा देखना पड़ रहा है। अब इसे सुनने के बाद हमारा तो कितना उत्साह रहेगा ना बोलने के लिए, है कि नहीं? और इतना भी ना बोले, खाली ऐसे मुंह बना दे, क्यों बैठ रहे, घड़ी देखना चालू कर दी। तो ऐसी सभा में भी दोबारा जाने का मन नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं, वाणी से व्यक्ति बहुत प्रोत्साहित करता, तो ये कह रहे हैं राजाओं को प्रवृत्त कर दे, तो क्या इससे केवल उस ब्राह्मण का लाभ होता? आप समझ रहे हैं कि धर्म में प्रवृत्त करने से सभी का लाभ होता। तो अब देख रहे हैं ब्राह्मण केवल चाटुकारिता करने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का ज्ञान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। ये भी बहुत सुंदर बात है। देखिए, यद्यपि भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी वंदना भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए भगवान को हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारा लाभ होता है। जैसे यथा मुखस्य प्रतिमुखश्री भगवान बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप भगवान को कुछ अर्पित करते हो तो उससे आपका ही भाग्य बढ़ता है। भगवान का कोई इससे प्रयोजन नहीं है, जैसे भगवान को कोई नीड नहीं है, फिर भी भगवान मांग रहे हैं कि मुझे दो, क्योंकि इससे उनको आपका कल्याण करने का मौका मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, तो तिलक शीशे के ऊपर तो नहीं लगाते हैं, तिलक लगाते हैं माथे के ऊपर, और शीशे के ऊपर वो जो रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर अपने आप लग जाता है। जितना अपनी वाणी का, बुद्धि का, धन का, जो भी संसाधन भगवान ने दिए हैं, भगवान के यश में हम उपयोग करते हैं, इससे हमारा ही कल्याण होता है। तो ठीक है, यहाँ रुकते हैं। इस प्रकार से हुआ। अब भगवान द्वारका में आगे प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां की स्त्रियां किस प्रकार से भगवान को देख रही हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियों ने भगवान को देखा था, वो हमने देखा। अब द्वारका की स्त्रियां क्या देख कर कैसा अनुभव कर रही है, उसको हम कल देखेंगे। यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि कोई प्रश्न तो नहीं है।
ओह, मैंने तो चैट ऑफ करके रखा हुआ था। ठीक है, जो भी है यहाँ पे प्रश्न और नहीं है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।